राहुल गांधी भाजपा के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, इसलिए वह उन्हें रास्ते से हटाने की प्रयास। कोई बाधाएं नहीं रोक सकी उन्हें। ये नफरत फैलाने वाले क्या इनकी मोहब्बत को रोक पाएंगे? एक तरफ नफरत की दुकानें लगाई गई है और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकानें लगाई गई है। राहुल गांधी जी निकल पड़े किसानों के साथ में, किसानों के खेत में धान रोपने, यानी वे डरना नहीं सीखे और जो डर गए वे चले गए नफरत के बाजार में। लोग भाजपा में गए हैं, अपने कुनबा इख्तियार कर रहे हैं, यानी हारे का कुनबा। राहुल गांधी वहां भी नहीं टूटे। कोर्ट के द्वारा डराने के प्रयास किया जा रहा है। सावरकर के मामला को उसको इसमें टिप्पणी की गई है, इसमें जोड़ा गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सावरकर हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के विरोध कर रहे थे, हमारे आज़ाद हिंद फौज नेताजी बनाए थे, उसका विरोध कर करके और अंग्रेजों के सेना बनाने के लिए हिंदुस्तानियों को जागरूक करते थे। ये किसी भी लाइन में भारत के अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं थे। लोग बैंक कस रहा है कि ये टमाटर की भाव क्या है, तो लोग बोल रहे हैं कि सावरकर की 2 महीने के पेंशन के बराबर की ये टमाटर की भाव है। अंग्रेजों से 50 बार माफी मांगे और बाद में वो पेंशन भी उठाते रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आज अघोषित इमरजेंसी देश में चल रहा है, जहाँ पर नहीं पत्रकार अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं, नहीं कोई विपक्ष का नेता अपने को सुरक्षित समझ रहा है, ना आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। आप रक्षक आज हैं, वही आज उसका भक्षक बनते जा रहे हैं और कानून को ताक पर रख रहे हैं। हमारा लोकतंत्र आज खतरे में घिरा हुआ है। लोकतंत्र की, संविधान की बचाने की लड़ाई आज राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और राहुल गांधी की सदस्यता गुजरात हाईकोर्ट में भी उनकी सदस्यता बहाली को लेकर याचिका रद्द कर दी गई। तो सवाल यह है कि इसके बाद क्या चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे राहुल गांधी? और इसके पीछे के जो तर्क बताए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए आज़ाद जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जोहार करता हूं और ये बतलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी के रास्ते को रोकने के लिए जो गुजराती गैंग लगे हुए हैं, वे हमें नहीं लगता है कि इन्हें किसी भी हालत में रोक पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से है। जवाहरलाल नेहरू जी लाल किला से डरना नहीं सिखाए थे और इंदिरा गांधी देश को तोड़ने वाले लोगों से नहीं डरी, और राजीव गांधी जिसके पुत्र राहुल गांधी जी हैं, उन्हें माला पहनाने के बहाने आकर के और बम से उड़ा दिया जाता है। उनका ये वंशज हैं राहुल गांधी जी, जिन्हें एक कहावत है कि जिन्हें कोई बाधाएं नहीं रोक सकी उन्हें ये नफरत फैलाने वाले क्या इनकी मोहब्बत को रोक पाएंगे? वे कहावत सच में ये चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि दुनिया जान चुका है, भारत के लोग जान चुके हैं कि एक तरफ नफरत की दुकानें लगाई गई है और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकानें लगाई गई है। अब जनता को चुनना है कि हमें नफरत की बाजार में जाना है या मोहब्बत की दुकान पर जाना है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि अगर यदि कोई अन्य नेता होते तो जिस ढंग से राहुल गांधी के साथ में इतनी बड़ी गुजरात में निचली अदालत, फिर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें वे मंथन करते रहते, लेकिन राहुल गांधी जी निकल पड़े किसानों के साथ में, किसानों के खेत में धान रोपने, यानी वे डरना नहीं सीखे। और वह हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को भी बोलते हैं कि डरो मत, क्योंकि जो डर गए वे चले गए नफरत की दुकान बाजार में, और जो बच्चे हैं वे उनके साथ में हैं। आप देख रहे होंगे कि जो लोग भाजपा में गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा डराया गया। पहले डराया गया, फिर उन्हें अपने पार्टी में मिला करके और ये अपने कुनबा इख्तियार कर रहे हैं, यानी भारे का कुनबा। आज जो भाजपा में जो है, वो जितने भी देख लीजिए वे भारे के कुनबे लोग हैं। वे कहीं ना कहीं से महाराजा के नाम हम लोग लेते हैं, जो कभी राहुल गांधी के पक्के दोस्त में माने जाते थे, और जब उन पर
यस बैंक की चाबुक चला करके और उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया जाता है। फिर भी राहुल गांधी वहाँ भी नहीं टूटे। आज अब उनको कोर्ट के द्वारा डराने के प्रयास किया जा रहा है। शायद हमें नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी यहाँ भी टूटेंगे। आप कल देखे होंगे कि एक सिंघवी साहब जो राहुल गांधी के वकील हैं, वे उनसे पत्रकारों ने बार बार उनसे बाइट लेने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह बतलाए बाद में कि देखिए, मैं जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं वैसे ही हमने भी कोर्ट का इंतज़ार किया। हमको मिलने में टाइम भी लगा है। 66 या 70 पेज का शायद फैसला आया है। उसमें कुछ वो चीज़ों को जो बतलाए हैं कि इसमें जो टिप्पणी की गई उस पर कुछ सवाल उठता है कि जो मामला ना उस पर बहस हुआ है न जीरा हुआ है, जैसे सावरकर के मामला को, उसको इसमें टिप्पणी की गई है, इसमें जोड़ा गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाना चाह रहे हैं, लेकिन यदि कुछ चीज़ें गलतियां हुई है उससे शायद ऊपरी अदालत उसे सुधार करे, क्योंकि सावरकर का नाम लेना किसी भी यदि में गलत नहीं है, क्योंकि सावरकर हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के विरोध कर रहे थे। हमारे आज़ाद हिंद फौज नेताजी बनाए थे, उसका विरोध कर करके और अंग्रेजों के साथ में सेना बनाने के लिए हिंदुस्तानियों को जागरूक करते थे। ये किसी भी लाइन में भारत के अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं थे। आज आप देख रहे होंगे कि लोग बैंक कस रहा है कि ये टमाटर की भाव क्या है, तो लोग बोल रहे हैं कि सावरकर की 2 महीने के पेंशन के बराबर की ये टमाटर की भाव है। इससे आप समझ सकते हैं कि सावरकर की हमारे हिंदुस्तान में क्या वैल्यू है। लेकिन यदि कुछ लोग उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, अच्छी बात है, वह भी हमारे देश के थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ योगदान होगा। लेकिन पूरा हिंदुस्तानी यही जानता है कि सावरकर देश के लिए कभी लड़े नहीं और देश अंग्रेजों से 50 बार माफ़ी मांगे और बाद में वो पेंशन भी उठाते रहे हैं। और उनकी टिप्पणी यदि राहुल गांधी के साथ में किया जाता है, राहुल गांधी के केस में किया जाता है, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये कहीं ना कहीं से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे सोचनीय है और इसे देश को सोचना होगा, ऊपरी अदालत को सोचना होगा कि ऐसी गलतियां न हो जो आने वाले इतिहास में ये दिखे और लोग समझे कि ऐसा भी होता था, ऐसा भी किया गया कि कोई व्यक्ति देश का स्वयंभू बन जाए और किसी अपने विपक्षी पार्टियों को कैसे प्रताड़ित करता है। आप लोग बोलते हैं कि 80 के दशक में इमरजेंसी लगा था, लेकिन मैं कहता हूं कि आज अघोषित इमरजेंसी देश में चल रहा है, जहां पर नहीं पत्रकार अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं, नहीं कोई विपक्ष का नेता अपने को सुरक्षित समझ रहा है, ना आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। आप देखे होंगे कि अभी यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में एक गरीब आदिवासी पर जिस ढंग से सामंती ताकतों ने उसके चेहरे पर पेशाब किया है, जिससे पूरे देश विदेश में हमारे बदनामी हुई है, ये भी सोचने की बात है कि आखिर ऐसी नौबतें किनकी सह पर हो रही है। ऐसा यदि कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो अपने आप को कानून से ऊपर कैसे समझने लगा है, क्योंकि हमारे कानून के जो रक्षक आज हैं वही आज उसका भक्षक बनते जा रहे हैं और कानून को ताक पर रख रहे हैं। इससे मिला जुला करके यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र आज खतरे में घिरा हुआ है। लोकतंत्र की, संविधान की बचाने की लड़ाई आज राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव जेल जाना पसंद किए, लेकिन इन नारंगियों की बस में जाना पसंद नहीं किए हैं और वही चीज़ राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।